इस प्रोग्राम को रुकवाने की चाल चली है। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले एनसीपीसीआर, जो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, उसको यूज करते हुए आदेश दिलाया है कि सरकार इस प्रोग्राम को, दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को बंद कर दे। बीजेपी ने अपने ही भारतीय जनता पार्टी के ही एक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से एक शिकायत डलवाई एनसीपीसीआर में। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शिकायत करता है कि जो ये देश के मेंटर प्रोग्राम है, इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। और उसके बाद एनसीपीसीआर दिल्ली सरकार को आदेश देता है कि इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम है क्या और कर क्या रहा है। ये आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। एजुकेशन के क्षेत्र में वैसे तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन ये एक सबसे इनोवेटिव इनिशिएटिव था या है, क्योंकि इसमें देश के वेल एजुकेटेड युवा को, देश के यूथ को, जिसको अच्छे से पढ़ने लिखने के अवसर मिले हैं या जो किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अब आगे कुछ कर रहा है, उसको वापस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग के लिए वॉलंटियर कराया जा रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या अपने बच्चों के सपनों को लेके, अपने बच्चों के सपनों की कैरियर गाइडेंस को लेके उनके पास ना तो पूरी नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है, या बच्चों को गाइड नहीं करने के तरीके आते उनको। इसलिए हमने देश के युवाओं का आह्वान किया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनको मेंटर्स की जरूरत है, जिनके पास मेंटरिंग के लिए, जिनके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, उनको हमने आह्वान किया, अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया कि आप फोन कॉल के जरिए, आपको बहुत टाइम जाने की जरूरत नहीं है और किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं है, फोन कॉल के जरिए ऐसे बच्चों की मदद करिए। 10 मिनट दे दीजिए, हफ्ते में एक बार उस बच्चे से बात कर लीजिए, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका करियर कैसा चल रहा है, वो क्या सपने देख रहा है, उस सपने को पूरा करने के लिए कौन सा कोर्स, कौन सी फीस, कौन सी स्कॉलरशिप, कौन से कॉलेज से, कहां से क्या कर सकता है। तो इस आह्वान पे देश के 44,000 युवा आगे आए। 44,000, इनमें 500 युवा तो ऐसे हैं जो आईआईटी से पास आउट हैं, और करीब 500 लोग ऐसे हैं जो आईएम से पास आउट हैं। 15,600 युवा ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से और पीएचडी तक की पढ़ाई कर रखी है, पूरी कर रखी है, और अब कुछ कर रहे हैं। 15,600 युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन से पीएचडी तक की पढ़ाई कर रहे हैं कहीं किसी बड़े कॉलेज में। 7,500 युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो इन 44,000 युवाओं ने 1,76,000 बच्चों को मेंटर करना शुरू किया। 1,76,000 मेंटीज हैं, 44,000 युवा हैं, वेल एजुकेटेड यूथ है। और किन बच्चों को? मेंटीज कौन है? जैसा मैंने कहा, मेंटीज हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पास में न्यू एज कैरियर्स को लेकर तो खासतौर से ज्यादा सूचनाएं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, उनको मेंटर कर सकें। तो ये युवा, जिनमें आईआईटी के युवा हैं, आईएम के युवा हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके कुछ बड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये सब वॉलंटियर कर रहे हैं ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों को मेंटर करने के लिए, मेंटीज को मेंटर करने के लिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास सूचनाएं नहीं है। और इसमें हमने, सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि लड़का अगर मेल मेंटर है तो मेंटी भी मेल है। अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है जो मेंटर चाहती है, तो उसको हमने फीमेल मेंटर दिया है। यूथ जो है, जो उसको मेंटर करेगा, मेल मेंटी के लिए मेल मेंटर, फीमेल मेंटी के लिए फीमेल मेंटर, ये हमने पूरी तरह से ध्यान रखा। हमने इन युवाओं का, जो उन्होंने वॉलंटियर किया, उनके टेस्ट भी लिए, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए, उनकी एजुकेशन पे पूरा फोकस किया, उनकी ट्रेनिंग दी है उसके बाद। और इनफैक्ट करीब 750 युवा ऐसे हैं जो
साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हुए तो हमने उनको कोई मेंटी नहीं दिया। हमने बहुत इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा, उनकी पूरे सारी चीजों का ध्यान रखा, और आज ये प्रोग्राम बहुत सफल चल रहा है। मैं बीच बीच में मेंटीज से भी मिलता हूं, बच्चों से, सरकारी स्कूल वालों से, उनसे पूछता हूं, ऑनलाइन डिस्कशन करता हूं कि कैसा चल रहा है। मैं मेंटर्स से भी मिलता हूं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और ये जो हमने बच्चे इनको दिए मेंटर्स को, जो मेंटर्स युवा 44,000 सेवा करने के लिए आगे आए, हमने ऐसे ही नहीं ये बच्चे उठा के दे दिए उनको। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको मेंटर्स चाहिए क्या, और जिसको मेंटर चाहिए वो अपने पेरेंट की कंसेंट लाके दे। तो 2,20,000 बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछ के घर में बात करके कहा कि हाँ हमें मेंटरिंग चाहिए। इन 2,20,000 में से अभी 1,76,000 बच्चों को ही मेंटर्स दे पाए हैं हम। लेकिन ये सफल चल रहा है प्रोग्राम और बहुत अच्छा चल रहा है। इन 2.25 लाख बच्चों को शानदार करियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे, उनको भटका के कैसे रखेंगे, उनको अपने उलझुल वाहियात तथ्यों से जाति धर्म के झगड़ों में कैसे उलझा के रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। उसको यह भी डर लग रहा है कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीढ़ी को मेंटरिंग करने में लग गया, उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजे गए मैसेजेस के आधार पर जाति धर्म की लड़ाइयां कैसे लड़ेगा, इनके वाहियात कुतर्कों के आधार पर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बयानबाजी कैसे करेगा, फेसबुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा। इनको प्रॉब्लम है इसमें। इनको लगता है कि युवा पढ़ लिख के केवल और केवल इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़े और उसके बाद कुछ कुछ लिखता रहे, कुछ कुछ बकवास करता रहे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने पे लगता है तो ये उसको किसी ना किसी बहाने से बंद करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या तर्क लिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोग्राम की सफलता से उलझ के, घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची और बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता से नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट डलवाई। उन्होंने हमसे जवाब मांगा, आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हो बच्चों की सुरक्षा को। हमने सारा जवाब दिया, लेकिन सारे जवाब के बाद एनसीपीसीआर लिखता है, भारतीय जनता पार्टी एनसीपीसीआर से लिखवाती है कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई है। मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है, मेंटीज हैं, वो ये लिख रहे हैं, नो पुलिस वेरिफिकेशन इज बीइंग डन ऑफ मेंटीज। अरे यार, जिन बच्चों को हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, उनको अगर मेंटर देंगे तो पहले बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर लिख रहे हैं कि जो मेंटर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि वो फोन कॉल कर रहे हैं, तो फोन कॉल पर प्रोबेबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग थ्रू फोन कॉल हो सकती है। ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओरिजिन ऑफ साइबर क्राइम एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम हो सकती है। मतलब अगर पढ़ा लिखा युवा, आईआईटी का लड़का ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को सरकार के आह्वान पे पढ़ने में गाइड कर सकता हूं कि वो आईआईटी में कैसे जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, इसमें तो साइबर क्राइम हो जाएगा। आईएम का लड़का, आईएम की लड़की अगर किसी लड़की को हैंड होल्ड करके उसको मदद करे फोन पे, तो ये कहते हैं साइबर क्राइम हो जाएगा उसमें। ये कहते हैं कि ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो जाएगी उसमें। इसलिए इमीडिएटली सस्पेंड द कंसर्न स्कीम इनिशिएटिव। बहुत ही फोकी पने के कि बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, जिनको आप मेंटरिंग करा रहे हो, जिन बच्चों की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, और जो मेंटर्स फोन पे गाइड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, हम पहले से ही इसको बहुत एहतियात बरत के साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके किसी मेंटर को आगे आने देते हैं। और 750 से ज्यादा मेंटर्स को हमने रोका है कि भाई आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास नहीं हुए, हम आपको बच्चे फोन पे भी बात करने के लिए, गाइड करने के लिए अलॉट नहीं कर सकते। उसके बावजूद तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे खुद तो कुछ होता नहीं है देश की एजुकेशन में।
इतने सारे राज्यों में मौका दिया देश की जनता ने, केंद्र में मौका दिया, और अब एक सरकार अगर करना चाह रही है, कर रही है और सफलतापूर्वक कर रही है, तो आप इस तरह की साजिश क्यों करते हो? पढ़ाई के साथ हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पैदाइशी दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ जन्मजात दुश्मनी है। पर दूसरी पार्टियां तो कर रही हैं। जो पार्टी कर रही है उसको तो करने दो। जो सरकार अरविंद केजरीवाल जी की कर रही है उसको तो करने दो। उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? आपसे नहीं होता, ठीक है, आपको नहीं आता, हम जानते नहीं आता, आप नहीं कर सकते, ये सबको पता है। लेकिन जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो करके दिखा रहे हैं, उनको तो करने दो। भला देश का पढ़ा लिखा युवा, आईआईटी से पास आउट बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग कर दूं, तो आप उसके ऊपर ये तहमत क्यों लगा रहे हो कि नहीं, अगर आप इसी की मदद करोगे तो साइबर क्राइम हो जाएगा, तुम तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे। अब ये देश युवाओं का देश कहते हैं। अगर युवाओं का देश अगली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए आगे आ रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं, आप तो साइबर क्राइम के लिए आगे आ रहे हो, आप तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आगे आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस समय। थैंक यू सर। तो अभी ये प्रोग्राम आगे रहेगा या आप लोग जवाब देंगे, क्या होगा इसकी? इसका भी जवाब देंगे और पूरा जवाब बना के देंगे। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को एक्सपोज करने के लिए आपके बीच में रखा कि जिन बच्चों को मेंटरिंग की जा रही है उनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, और जो मेंटर करने आ रहे हैं आईआईटी के, आईएम के लड़के लड़कियां कह रहे हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। उर्दू और पंजाबी टीचरों की जो टीजीटी की भर्ती हुई है